आजकल एक लफ्ज़ बहुत सुन रहे हैं बायकॉट। फ़लाँ प्रोडक्ट्स का बायकॉट, फ़लाँ कंपनी का बायकॉट, इलेक्शन का बायकॉट वग़ैरह। तो इस जब ये लफ्ज़ सुनता हूँ तो मेरे ज़हन में एक कहानी मुझे याद पड़ती है जो कि हमारे टीचर ने बताई थी जब हम मैट्रिक के स्टूडेंट थे, लेकिन अभी तक याद रहेगी क्योंकि वो एक इंटरेस्टिंग बात थी। तो वही आपके गोश-गुज़ार कर देता हूँ। तो ये बायकॉट लफ्ज़ आया कहाँ से? इसका ओरिजिन कहाँ क्या है? क्या हम इसका सही प्रॉपर इस्तेमाल कर रहे हैं? तो इस सिलसिले में अर्ज़ है कि कैप्टन बायकॉट के नाम का एक रियल बंदा हो गुज़रा है, एक रियल कैरेक्टर था, जो कि ब्रिटिश आर्मी ऑफ़िसर था और रिटायरमेंट के बाद आयरलैंड में एज़ ए लैंड एजेंट के तौर पे काम कर रहा था। तो हुआ कुछ सिलसिला ये कि ये तकरीबन आप कह लें कि उसकी ज़िंदगी रही 1820 से 1890s के दरमियान ये बंदा एग्ज़िस्ट करता रहा है। बल्कि बायकॉट अभी भी कॉमन नेम है। ये कॉमन नेम तो नहीं कह सकते, लेकिन बायकॉट फैमिली नेम एक एग्ज़िस्ट करते हैं ब्रिटेन में भी और अमेरिकाज़ में भी। तो ये जनाब ये कैप्टन बायकॉट साहब थे, ये एक लैंड एजेंट के तौर पे काम कर रहे थे कुछ जागीरदारों के लिए। सर्फ़डम का दौर था, तो फार्मर्स जो है वो बड़ी-बड़ी जागीरें थी आयरलैंड में भी और रेस्ट ऑफ़ द यूरोप में भी। तो वो खुद तो इंग्लैंड रहते थे या अमेरिका में रहते थे, लेकिन उनकी जो जागीर थी वो इधर थी और उस जागीर की आमदनी उन तक पहुँचती थी और उस पर जो है वो गरीब फार्मर या ठेके पे वो ज़मीन लेके काश्त करते थे और उस पर उनको वो फसल का हिस्सा या टैक्स जो भी है वो अदा करते थे। तो हुआ ये सिलसिला कि ये कैप्टन बायकॉट एक ऐसे ही रईस का, एक ऐसे ही जागीरदार का एजेंट था। तो वो एक एजेंट था, रिकवरी एजेंट कह सकते हैं कि या जिसके पास मुख्तार आम था कि वो उसकी बुनियाद पर जो उसकी कलेक्शन उसकी ज़मीनों से जो भी है वो उसके जो टेनेंट्स हैं उनसे वसूलता और फार्मर से वसूलता। हुआ कुछ ये कि 1880s में अच्छी खास 60s टू 80s तक अच्छा खासा कहत रहा, फ़ेमाइन आ गया। तो लोगों की फसलें मुतासर होना शुरू हो गई। जब फसलें मुतासर शुरू हुईं तो वो टाइम पे अपने वो जो भी वाजिबात थे वो फार्मर्स अदा नहीं कर सके। तो बहैसियत एजेंट इसकी ज़िम्मेदारी थी कि वो उनसे वाजिबात वसूल करे और जो नहीं वसूल करता उनको ज़मीनों से बेदखल करे। तो इन द मीनवाइल फार्मर्स ने भी एक लीग ऑफ फार्मर्स या आयरिश लीग एक बना ली थी, जिसके तहत वो अपने हकूक़ की बात करते थे या मुतालबात अपने सामने रखते थे लैंड ओनर्स के सामने। तो जब बायकॉट ने अपने इनसे दरियाफ़्त किया, इनसे वाजिबात माँगे, तो उन्होंने कहा कि नहीं हमें हम नहीं दे सकते क्योंकि ऑफ़ कोर्स कहत है और खुशकसाली है, तो फ़सल अच्छी नहीं हो सकती, तो हम आपको ये ठेका या जो भी वाजिबात बनते हैं वो अदा नहीं कर सकते। तो इस पर कैप्टन बायकॉट और फार्मर्स के दरमियान एक जंग सी छिड़ गई, सर्द जंग सी कि वो उनको फोर्स नहीं कर सका। उसने फिर ऑर्डर्स लिए, कोर्ट ऑर्डर्स लिए या उनको इविक्शन के, तो इविक्शन के खिलाफ वो बात उनकी लीग तक पहुंच गई और वो बायकॉट के खिलाफ उठ खड़े इस तरह हुए कि उन्होंने जो तमाम ज़िले में अफराद थे, चाहे शॉपकीपर था, नाई था, मोची था, लोहार था, जो कि उस ज़माने में एक बेसिक चीज़ थी, हर बंदे को उनके पास जाना पड़ता था, तो वो उनको सर्व करना उन्होंने छोड़ दिया। उस पर जनाब उसका घेराव भी किया गया और बात प्रेस तक पहुँची, प्रेस से नेशनल मीडिया तक उस जो भी थे प्रिंट मीडिया था, उस तक पहुँची। तो उन्होंने फिर एक बाकायदा जब ब्रिटिशर्स को पता चला कि आर्चर्स वो तकरीबन एक किस्म की उन्होंने इसको बगावत के तौर पर लिया और उन्होंने बाकायदा पुलिस तैनात की इसकी हिफाज़त के लिए और फसल तैयार थी, तो वो बायकॉट का उन्होंने फसल काटने से इनकार कर दिया। तो जनाब जब उस वक़्त कहा जाता है कि ब्रिटिश आर्मी ने जब वो ब्रिटेन से बंदे भेजे फार्मर्स की कुछ भेजे ताकि वो फसल को काट सकें, तो तकरीबन उन्होंने 500 पाउंड की फसल के लिए तकरीबन 10,000 पाउंड का खर्चा किया। तो बायकॉट जारी रहा। इवेंचुअली जो है बायकॉट को वहाँ से भागना पड़ा। ही हैज़ टू रिलिंक्विश हिज़ पोज़ीशन और वो जनाब भाग के अपने वतन व छोड़-छाड़ के फार्मर्स इसमें यानी सक्सेसफुल रहे। तो उसके बाद से ये टर्म बायकॉट जो है वो एक तारीख़ का हिस्सा बन गई या पॉपुलर हो गई कि बायकॉट। तो इससे पहले वो और कोई मुनासिब टर्म नहीं थी कि जो कि एहतजाज को इस तरह हाईलाइट कर सके कि जिस तरह कैप्टन बायकॉट का इनफैक्ट उन्होंने कैप्टन का बायकॉट कर दिया।
तो बाद में ये टर्म जो है कि मिंटगोमरी बस बाइकॉट, जो कि अमेरिकन सिविल राइट्स मूवमेंट का आगाज़ था, उसमें बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई। तो आजकल तो बहुत पॉपुलर हो आज इस तरह। तो ये बात मुझे थोड़ी मालूम थी, तो मैंने कहा कि आप तक ही पहुंचा दें। बहुत शुक्रिया आपका।